हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? वाह, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मुझे पता है आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल रहे होंगे, डिवाइन से कनेक्टेड हैं और हमेशा अपनी जो चाबी है, अपना जो ये है, उसको अपने हाथ में रखें, कभी भी किसी और को ना दें। तो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में रखें, बागडोर, और संभालें। तो खुद आप इनका मालिक बनिए। आपका जो शरीर मिला है, आपकी शरीर है, आपका दिल दिमाग आत्मा आपका है। तो आई थिंक इसका मालिक भी आपको खुद ही बनना चाहिए। तो जिस तरह का मुझे मैसेज मिला मैंने दे दी। तो खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। और पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि दुनिया में टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। तो जिनका काम है टांग खींचना, उनको करने दीजिए। आप जो है अपनी टांगें संभाल के रखिए, क्योंकि अपनी एनर्जी को बचाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। पार्टनर की रीडिंग देख रहे हैं, बस उतना ही पार्टनर से कनेक्ट रहिए जितना पार्टनर की रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद डिटैच हो जाना है, ठीक है। पार्टनर के रीडिंग के समय आइए, कनेक्ट होइए और एंड में डिटैच हो जाइए। ऐसे लोगों को, जो लोग हमेशा से भागते रहे हैं, रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घोस्टिंग, तो जिम्मेदारी से भागते हैं, जगह से भाग जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो जो लोग घोस्टर हैं, जो लोग मतलब गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं, उनके साथ ज़्यादा एनर्जी आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बात है, क्या बात है भाई, क्यों सारे कार्ड कहाँ से कैसे हो जाते हैं समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, जैसे हैं हम ले लेते हैं। तो चलिए, अपने अपने पर्सन के बारे में अब आप सोच सकते हैं, एंड उतना ही सोचना है। और इसके बाद में क्या करना है, डिटैच हो जाना है। ध्यान रखिए, ठीक है। आप यहाँ पे हील होने के लिए आते हैं, रोते हुए नहीं जाना है, रोते रोते आना है और हंसते हंसते जाना है, ठीक है। और रोएंगे भी क्यों, क्यों रोएंगे, रोते रोते भी क्यों आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं बाय द वे अगर रोना आ गया, रोते आए हैं, इट्स ओके। बस मालिक जो है सबको हंसाते हुए ही भेजेंगे। और तो बिल्कुल हंसाते हुए भेजेंगे। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाई फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। देखिए, जो मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं नहीं बोल रही होती हूँ, ये जो है परमात्मा की आवाज़ होती है, ये डिवाइन की आवाज़ होती है, यूनिवर्स की आवाज़ होती है। जब हम कनेक्ट होते हैं तो जो लोग भी आपको कंट्रोल कर रहे थे और आप जो है ब्लाइंडली कंट्रोल हो रहे थे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कुछ हो, तो ये जो है रिवर्स में आ गया है। तो अब आप नहीं हो रहे हैं या नहीं होंगे। आप जो लोग कंट्रोल कर रहे थे उनको लग रहा है। तो यहाँ चूंकि हम आए हैं पार्टनर के लिए, पर्सन के लिए, तो आपके पर्सन को लग गया कि अब आपको सोसाइटी का डर नहीं लगता है कि लोग क्या कहेंगे। गो टू हेल्प एवरीवन, सोसाइटी एंड जो भी लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को, पार्टनर को समझ में आ गया। अगर ये आपका वीकनेस था तो आपने अभी इसको बिल्कुल टर्न करके, ओपोजिट करके आपने इसको अपनी हिम्मत ताकत बना ली है ना। अब आप केयर नहीं करते हैं कोई सोसाइटी, समाज, कौन सा सोसाइटी, कौन सा समाज। हमारे बुरे समय में किसी ने सुधारा क्या? जब हम फेस कर रहे थे तो किसी ने आया क्या, आई क्या? तो ये जो निकाल देते हैं ना दिमाग से, ये बहुत बड़ा जो है ऑब्स्टिकल्स को, मुसीबत को आप निकाल देते हैं। तो बहुत लोगों ने निकाल दिया है, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, तो अब ये आपने निकाला होगा। तो स्ट्रेस में है, देखिए स्ट्रेस में आपके पर्सन आ चुके हैं। और वरी एंड नो सॉल्यूशन, उनको लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन यही तो चीज़ था जिससे आपको डराते थे, यही तो चीज़ था जिससे आपको दबाते थे। और आप जो है उनके ऊपर इस वक्त जो है 7.5 ही पता नहीं क्यों आ रहा है। तो शेर को सवा शेर आप बन के मिल चुके हो, ठीक है। तो ये पार्टनर रीडिंग्स है, ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज हैं। तो जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जहां आपके सिचुएशन से लगता है कि नहीं मैच किया, तुरंत हट जाइए। किंतु परंतु करके ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, घुमा घुमा के जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उतना लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। अरे यार, ये मेरे को मैच नहीं करता है, मेरे रिलेशन से इससे मैच नहीं करता है, तो ये मेरा नहीं है, ठीक है। एकदम से एकदम ना स्ट्रेस नहीं डालना है, आपको खुश रहना है, ठीक है। तो और बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की कंडीशन और क्या है व्यूवर्स को लेके, और बताइए। तो आपसे कोई कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
और कर रहे हैं, करते करते लगता है बूढ़े हो रहे हैं, ठीक बुढ़ी हो रही है, जो भी है, क्योंकि हमेशा इनका आदत था ब्लैक मैजिक करके एक्सपेक्ट करने का, कॉल का उम्मीद करते थे कि आप करो आप करो आप करो, फ़ोन की तरफ देखते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे कंट्रोल करते हैं, इस तरह से कंट्रोल करते हैं, और अगर ये फ़ोन भी करेंगे तो क्या बोलेंगे ये आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है, सो यू डोंट वरी। चलो भाई सीधा हो जाओ, कौन कौन से सीधे होने की कहाँ तक है। तो देखते हैं और क्या कुछ है, और क्या कुछ आने वाला है आपके लिए। तो आपने उनकी बहुत केयरिंग की थी, अब केयरिंग करना छोड़ दिए हैं, लगता है छोटे बच्चों की तरह आप उनको केयरिंग करते थे, ठीक है। तो इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका दिल टूटा हुआ है, शॉक्ड है कि आप इतने चेंज कैसे हो सकते हो सकती है ना। पहले जो थे बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते थे आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा इजीली उनके लिए अवेलेबल हो जाते थे, और अब जो है आप जो है काफ़ी काफ़ी, जैसे कि आपने इनको जो रिटर्न उल्टा जो लटका दिया है ना, तो आपने उनकी थॉट को उल्टा लटका दिया है। सोसाइटी, समाज, चीज़ें बाद में आती है, तो बहुत आसानी से आपकी तरफ कोई भी एनर्जी अगर वो भेजते थे किसी भी तरह का और आपसे काम करवाते थे, तो अब उतना उनके लिए आसान नहीं है, ठीक है। तो इस वक्त जो है कि वो टेंशन में आ चुके हैं, आ चुकी है। जो भी आपके देखिए यहाँ भी मेल एंड फीमेल बोथ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों शॉक्ड है, देख रहे हैं, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों हैं। तो आप परेशान मत होइए, ये मत सोचिए कि यहाँ तो इसका फिगर है उसका फिगर है, यहाँ एनर्जी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वक्त और क्या कुछ चल रहा है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड में, जो पर्सन है उस पर्सन के माइंड, दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा में क्या चल रहा है व्यूअर्स के लिए। ओफो, क्या क्या चल रहा है। तो आपके जो पर्सन है ये काफ़ी, मतलब यहाँ तो लिखा है ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, तो काफ़ी ड्रामा बाज थी, जो कि ज़रूरी नहीं है कि लेडी जी मतलब ड्रामा बाज हो, मेल भी एक से एक ड्रामा वाले देखे हैं मैंने, और अच्छे भी देखे हैं, जेन्यून पर्सन भी देखे हैं बहुत, और फेक भी देखे हैं बहुत। तो यहाँ पे क्या है कि अटेंशन सीकर है, उनको जैसे ये भी जो भी चीज़ें आपको करके अटेंशन में लेते थे, इस वक्त जो है सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, सोच रहे हैं कि उनका यही चीज़ तो उनको बिगाड़ा नहीं कर दिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी जो है इस वक्त जो चुकी है रिवर्स आया है, तो ठीक नहीं लग रहा है कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, या दिखावा करते थे या कुछ है, उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, मनी अर्थ जो होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, तो अनस्टेबल ही होगा। तो और बताइए और कैसा है, और कैसा है। चलो ये तो है, लुक फॉर अ शाइन लव सिंगल्स, तो आप जो है तो एक्सपेक्ट अ कॉल, तो कुछ आप ऐसा साइन देखते होंगे, कुछ आपके दिमाग में आता होगा, जैसे मैंने बोली कि आपके दिमाग में ठूसा जाता होगा और आप जो है कॉल कर लेते होंगे, क्या तुमने खाना खाया, क्या खाया खाई, क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जो है ये 5D लेवल पे भेजा करते थे, ठीक है। और आप 3D लेवल पे उस पर वर्क करते थे। 3D 5D देखो भाई कितने को समझ में आती है, नहीं आती है तो अब हम उसके लिए तो चक्रा वाली आपको वो करना पड़ेगा। वैसे समझ लीजिए 3D लेवल वो होता है जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं। 5D लेवल वो होता है जो मेरे दिमाग में बार बार आता है, अरे यार ये करना चाहिए था, ये करना, आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आपको ठूसा जाता है और उस पर आप रिएक्ट करते रहते हैं, क्योंकि ये तंत्रा मंत्रा से 5D लेवल पे काम करते हैं, ध्यान रखिएगा है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, गुड गोइंग, इसको कीप इट अप, इसको आप मेंटेन रखिए, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। तो बहुत अच्छा आपने किया है, और जो आप ऐसे देखते थे अब वो देख रहे हैं, शाइन देख रहे हैं यार, कॉल आने का शाइन क्या बोलते हैं ना, जैसे बच्चे एक आएगा नहीं आएगा, एक फ्लावर्स ले लीजिए, उसके पेटल्स होते हैं ना, पत्ते होते हैं, इधर से पंखुड़ियाँ, तो इधर से डाला आएगा, इधर से डाला नहीं आएगा, इधर से डाला आएगा, इधर से डाला नहीं आएगा, और लास्ट में जो बच्चा आएगा तो हाँ आएगा। तो मतलब ऐसा कुछ लग रहा है, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बंदी जो भी है इस वक्त जो है एक इल्यूजन में, एक भ्रम में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी खिचड़ी पकाई है, रायता फैलाई है, समेटने की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि घोस्टर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे हैं, तो ये जो है ये इसी टाइप की एनर्जी में ये लोग रहते हैं। तो हाँ देखा, एक्स लवर कोई आपके हो सकते हैं, और अनफिनिश्ड जो आपके तरफ से शायद आपने फिनिश्ड कर दिया, उनके तरफ से ये फिनिश्ड नहीं हुआ है, तो उनको लगता है कि अभी जो है मेरा जो कहानी है ख़त्म नहीं हुआ है,
और अभी मुझे कंटिन्यू करना है। तो ऐसा होता है, ये लोग जो होते हैं ना काफ़ी एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं ना, खून पीने वाले, उस तरह से होते हैं, लीच की तरह चिपक जाते हैं ये लोग, ठीक है। जब आप इनके पास रहेंगे तो ये आपको छोड़ के किसी और पे जाएंगे, आपका दिल टूटेगा, हर्ट होंगे। जब आप इनको छोड़ के निकाल के फेंकोगे, आप कहीं जाके सेटल होगे तो ये पीछे से मुंह उठा के आ जाएंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है। तो पहले आप थे काफ़ी हॉट रहे होंगे, मेल फीमेल डजेंट मैटर, हमेशा एरिया को जहाँ कहीं भी रहते होंगे उसको एकदम से आप खुशी वाला माहौल में बदल देते होंगे। और आप जो है आप ठंडे बस्ते में चले गए और रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको उनके अंदर जान भरते होंगे। जैसे चाय कॉफ़ी पी के लोग काफ़ी थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो चाय कॉफ़ी पी के क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करते हैं। तो आप शायद इनको चार्ज करते रहे होगे, तो इस वक्त लग रहा है अरे यार कहाँ चले गए तुम। बड़ा सॉन्ग भी आ रहा है भाई मेरे को, ये क्यों आ रहा है भाई। देखिए इनको अब उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट अब आ रहा है, जो कि ऐसे था, ये भाई रिवर्स में आया है। तो पहले ऐसे था, आप क्या करते थे, फैमिली डिपेंडेंसी एंड फैमिली फर्स्ट। तो हो सकता है आप फैमिली पे डिपेंड हो, ये फैमिली पे डिपेंड हो, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हो, आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखते हो। तो इस वक्त जो है आपने अगर इनको फर्स्ट प्रायोरिटी में, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी में रखी थी, और इस वक्त जो आपने जो अपना जो वो चेंज कर लिया है, तो इस वक्त जो है इनकी हालत जो है पस्त हो रही है। पस्त हो रही है, क्या हो रही है, लॉस्ट, नो होप एंड डिस्पेयर। तो इस वक्त जो है इनको लग रहा है सब खत्म हो गया भाई, अब तो चीज़ें नहीं सुधर सकती है। तो इतना बिगाड़ा ही नहीं करना चाहिए कि चीज़ें ना सुधरे, ठीक है। तो मैं सीधी करते जाती हूँ। तो चूँकि जो जैसा आया हमने एक कार्ड ले लिया है, और अब हम इसको क्लेरिफाई करेंगे कि ऐसे क्यों है ना, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आइए देखते हैं कि क्यों है। आजकल मैं भी थोड़ा मस्ती वाले मूड में आ जाती हूँ ना, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मस्तीखोरी मैं भी करने लगी हूँ। खैर छोटे से भी मैं ऐसे ही थी। क्या रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। चलो जो भी होगा हम देखेंगे कार्ड कैसे आने हैं, क्या आने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को संभाली हुई है, ठीक है। तो अपनी जो एनर्जी को आपने संभाली हुई है, प्लीज़ आप, जैसे हमने कहा था, अपनी चीज़ों का खुद मालिक बनिए। तो जब आप खुद अपनी चीज़ों का मालिक बनते हैं, तो देखिए सामने वाले पे किस तरह का असर छोड़ते हैं, किस तरह का छाप छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी थोड़े कमज़ोर, वीक महसूस होते हैं, किसी भी कोई लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ इंटीमेसी वगैरह की वजह से भी वीक होते थे, तो प्लीज़ हर जगह आप स्ट्रांग रहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का ना आदी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या कुछ है। ये थोड़ा सा अपग्रेड कार्ड है ये, मतलब क्या कहते हैं, इसमें 3 कैटेगरी के कार्ड होते हैं, ए बी सी, है ना, नीचे, मीडियम, ऊपर। तो ये थोड़ा ऊपर लेवल का कार्ड देख रही हूँ कि ऊपर लेवल में स्टोरी में उनका क्या कुछ चल रहा है। आत्मा, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत दूर से जो है इनकी आत्मा जो है ना, जैसे मैंने बोली 3D 5D लेवल पे, बिल्कुल वही देखिए, यहाँ भी वही था 3D 5D लेवल जो आपने उल्टा कर दिया है। और ये इंतजार देखिए कैसे एनर्जी पकड़ती है, एक कार्ड से पकड़ो, दूसरे तीसरे पांचवें कार्ड से पकड़ो, वही पकड़ता है। वैसे मैं इसके साथ कभी ये वाला कार्ड ली नहीं थी, बट मतलब पता नहीं मैंने क्यों ली। तो यहाँ पे जो 5D लेवल पे जो करते थे, इस वक्त करके देख रहे हैं कि यार ये तो वर्क नहीं कर रहा है, ये जो आत्माएं जो काम करती थी ना, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इस वक्त जो है उनका जो भी चीज़ें हैं वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बंद गया है। देखिए दी फूल पूरा बंद गया है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो इस वक्त इसीलिए ये इतना टेंशन में है, स्ट्रेस में है। गलत रास्ते से जब अपनाते हैं, गलत चोर दरवाजे से जब जाते हैं, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। सामने से जाइए, सामने से रिश्ते को निभाइए। रिश्ता 1 दिन 2 दिन का, पार्टनर का, लवर्स का नहीं होता है। तो 1 है तो भी, 4 हैं तो भी, जो जैसे हैं। देखिए हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन है, तो हम स्पिरिचुअल लेवल पे, पास्ट लाइफ पे भी देखते हैं। तो उसके साथ ऑनेस्ट रहिए। उसके साथ ऑनेस्ट रहने के लिए क्या होता है, खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है। तो ये बंदा बंदी जो भी है,
अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं है तो आपके साथ काहे की ऑनेस्ट रहेंगे। आप इनसे ऐसे लोगों से क्यों, अभी आप इनको लेसन सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इनको लेसन सिखा रहे हैं, तो सीख रहे हैं, अच्छा खासा सीख रहे हैं। बचपना था, इनका जो सोल था वो मैच्योर्ड नहीं था, इसीलिए चीज़ों से भागते थे। जैसे छोटे बच्चे हैं, पढ़ो भाग जाएंगे, ये काम करो भाग जाएंगे। जब बड़े बड़े जाके उनको जब आता है कि अरे अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो जॉब क्या करेंगे, किस जगह पे जाएंगे, कहाँ इंटरव्यू देंगे, कब हमको कौन खिलाएगा, सोसाइटी में हमारी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। तो जो लोग बच्चे जान जाते हैं वो वहाँ घुस जाते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो यहाँ से भागते हैं लास्ट टाइम तक भागते ही रहते हैं। तो ये भगौड़े लोग होते हैं जो बचपन से लेकर सब तरफ से भागते रहते हैं। इस वक्त में देखिए यहाँ भी है स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेस, मतलब काफ़ी टेंशन में है, वरी है, नो सॉल्यूशन, कोई भी इनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। यहाँ भी देखिए हार्ट ब्रेक है। तो कार्ड एक यहाँ भी देखिए, इनका जो भी शाइन देखते थे, जो भी आपसे एक्सपेक्ट करते थे, कॉल का कुछ करते थे, अब आप इनके झांसे में नहीं आ रहे हो। तो 3 ऑफ सोर्ड्स, तो जो तलवारें आपके दिल में घुसाए थे इस वक्त इनके देखिए आप बोलोगे थैंक यू गॉड यूनिवर्स। ये भी कैसा हार्ट है, और ये दूसरे दूसरे डेक का है। देखिए ये कैसा हार्ट है, यहाँ से शाइन ले रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, साइन नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, 3 तलवारें जो है उनके दिल में घुस रही है। तो जो दिल बना के आपके तरफ भेजते थे और उसमें जो भी ये मैसेज डालते थे, ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज डाल के आप तक भेजते थे 5D लेवल में, जैसा मैंने बताई। तो अभी क्या है, 5D लेवल में जब नहीं गया तो क्या हुआ, वहाँ से जो तीर घुसा और उसका वाइब्रेशन आपके पर्सन के पास जा रहा है। तो एक समय में आपके पास जाता था, आप पेन में आके फटाफट उनको कॉल करते थे। अब आपको संभालना आ गया है, अब आप अपना ऑरा को, खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अब आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, अब आप लो वाइब्रेशन में नहीं रहते हैं। तो चीज़ें इतनी जल्दी वर्क नहीं करती है। जब वर्क नहीं करती है तो वो वहाँ रो रहे हैं, वो परेशान है, वो स्ट्रेस में है, वो दुखी हैं, वो कष्ट में है। तो और बताइए, और बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हो रही है, व्यूवर्स को लेके क्या कुछ हो रही है। तो यहाँ पे आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, देखिए अभी भी उड़ा रहे हैं आपकी तरफ, सारे हार्ट बने हुए हैं, देख रहे हैं। तो लगे हुए हैं आपके तरफ, काफ़ी वाइब्रेशन जो है भेज रहे हैं। आपका कभी कभी मूड स्विंग होता होगा, कभी कभी फीलिंग्स जो है आपका चेंज हो जाता होगा। और देखते हैं, और देखते हैं। तो इसीलिए जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए आदमी को। अयो, कार्मा था इनके साथ आपका, एक कार्मा का फेज पूरा हो गया। तो जो आपका ऑब्सेशन था इनके तरफ जाना, भागना, पकड़ना, वो ऑब्सेशन आपका ख़त्म हो गया, वो पागलपंती आपकी ख़त्म हो चुकी है। तभी आप समझदार हो रहे हैं, तभी आप डिटैच हो रहे हैं, तभी आप खुद को संभाल पा रहे हैं। जब तक कार्मा था तब तक आपको बहुत ज़्यादा वो लगा रहता था उनके पीछे, और आप भागते रहते थे, वो बुलाते रहते थे और आप भागते रहते थे, है ना। तो इस वक्त जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत नाराज़ चल रहे हैं आप, ऐसा क्या किया है इन्होंने। तो आपका इनकी जो भी इनका जो एक वो था, जैसे लॉस्ट नो होप, अगर हम यहाँ ले लेते हैं इसको, चलो ले लेते हैं अगर ऐसा है, तो यहाँ पे आप नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़ क्यों चल रहे हैं, आपको पता गया है कि आप जो है, देखिए यहाँ भी हमने कहा कार्मा ख़त्म हो गया है, यहाँ भी देखिए आ गया कार्मिक पार्टनर। कार्मिक पार्टनर जो है, तो बहुत लोग जो है लीगल बाउंडेड, अगर आप लोगों का था लीगल, किसी भी तरह से आप बंधन में बंधे थे, कोई अगर आपने मैरिज की थी, किसी भी तरह का चीज़ें की थी, तो आपने अपने लाइफ में काफ़ी नाराज़ हुए हो अपने पर्सन से, और काफ़ी करेज जुटाए हो, ऐसे आप उनसे नहीं निकले हो। काफ़ी हिम्मत जुटाए हो आपने, करेज जुटाए, हिम्मत जुटाए, बोल्ड स्टेप लिए हो, रिस्क टेकर हो, रिस्क लिए हो, तब आप इनसे जो है दूर जा पाए हो। इस तरह के तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, ऐसे पार्टनर से निकल जाना इतना आसान नहीं होता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा। देखिए कहाँ से, जहाँ से मैसेज आना होता है आता है। तो अपने करेज को ऐसे जुटाते रहिए। कार्मिक थे, कार्मा का जो सर्कल है ये पूरा हो गया है। तो आप जो है, आप रिस्क टेकर बन रहे हैं, अब आप रिस्क ले रहे हैं, करेज जुटा पा रहे हैं, क्योंकि आपका वो जो एक खिंचाव जो है वो महसूस आप नहीं कम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो सोचते थे कि चीज़ें ऐसी चलती रहेगी, लेकिन वो जो है नहीं चल रही है, चीज़ें चेंज हो रही है। तो और बताइए अगला क्या एक्शन होगा, मेरे व्यूवर्स का जो पार्टनर पर्सन है उनका अगला एक्शन क्या होगा, उनके लिए क्या कुछ एक्शन लेंगे। यहाँ थर्ड पार्टी रही है, दूसरे अपने भी काम कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, थर्ड पार्टी दूसरे से भी काम करवा रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो कोई भी आप लोगों के बीच में था, जो उनको लगता था कि स्ट्रेंथ है, थर्ड पार्टी सपोर्ट करेगी रिलेशन को बचाने में, चीज़ों को बचाने में, बिगाड़ा हो गया। थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें बिगड़ गई है।
और आपको चीज़ें समझ में आ गई है। तो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लेसन समझाई है कि आपको समझ में, थर्ड पार्टी भी आ गई है और आपके पर्सन भी आ गया है। तो थर्ड पार्टी के साथ भी आपका कोई लेखा जोखा था जो थर्ड पार्टी या तो आपको किस तरह से समझाई है ये तो आप जानेंगे। हाँ, थर्ड पार्टी जो है बहुत अच्छे से समझा दी है आपको, आपकी जगह दिखा दी है। तो आप भी अपनी जगह को पहचान लिए हैं और आपने जो है अपने आप को चेंज कर लिया। अब आप पहले जैसे नहीं है, चेंज कर लिए। तो काफ़ी जो है आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप परमात्मा से कनेक्टेड होते जा रहे हैं, चीज़ें समझ में चोट होते जा रहे हैं। कुछ मिला के कहें तो आप जो है काफ़ी मतलब जिम्मेदार होते जा रहे हैं, ठीक है, मेच्योर होते जा रहे हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, गलत और सही समझ में आपको आने लगा है, काला क्या है, गोरा क्या है, क्या क्या चीज़ गंदी चीज़ें होती है, क्या चीज़ अच्छी चीज़ें होती है, गलत का साथ देंगे तो कैसा होगा, सही का साथ देंगे तो कैसा होगा। तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है, आप काफ़ी चेंज हुए हैं, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है लाइफ में आपको बहुत कुछ जो है सिखा के गई है। और आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपके पर्सन जो भी थे, जो भी आपके पर्सन थे, आपको यूँ समझिए कि पूरा 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 का पूरा बर्बाद कर दिए, डुबो दिए, जल गए। आप राख से, खाक से निकल कर आ रहे हो और अभी अभी आ नहीं रहे हो, अभी आपका जो जर्नी है शुरू है, पूरा बने नहीं हो, क्योंकि ये रिवर्स है, पूरा बने नहीं हो। तो क्या हो रहा है कि ये रिलेशनशिप का डेथ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। पूरी तरह से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आप कहाँ थे, धोखे में थे, इल्यूजन में थे, और आप जो है वहाँ से निकल के इतना स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, इतना स्ट्रेंथ आपके पास आ रहा है, इतना आप स्ट्रेंथ जुटा पा रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत फाइटर है अभी आप, ये नहीं है। और जब आपका फाइटिंग देख के, आपका जो ये है, ये देख के ना आपके पर्सन को लगता है लोस्ट, नो होप, मतलब अब उनकी वो टूट गए, क्योंकि आपको हमेशा कमज़ोर दिखाते थे या आप उनके पास हमेशा रोते रहते थे, उनका कंधा पकड़ते रहते थे। तो अब वो एक्शन क्या लेंगे, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सारे एक्शन तो आप ले रहे हो, सारे एक्शन आप ले रहे हो, तो एक्शन ले रहे हैं, एक्शन कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर ऐसे करेंगे तभी अपने पार्टनर को संदेश दे पाएंगे कि आप जो है रोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, किसी के हाथ में आपके पास लगाम नहीं है कि 24 घंटा आपको कोई रुलाता रहेगा, रोते रहेंगे। एक फ़ोन कॉल, एक पार्टनर से हट के भी ज़िंदगी जीती है, होती है। ये चीज़ जो है आप सीख गए हैं और ये चीज़, यही मैसेज पार्टनर को दे दिए है, पर्सन को दे दिए है। अब जब उनके पीछे आप नहीं भाग रहे, खुद चाहे आपको कितना भी कष्ट है, आपकी ज़िंदगी यहाँ पे ईजी नहीं लग रही है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई डेथ हो रहा है, मर रहा है, उतना पेन से आप गुजर रहे हैं, लेकिन उस पेन में आप गेन कर रहे हैं, आप राख से आप समझ लीजिए कि बन रहे हैं। जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ पे आप जो है बिगनर, वहाँ से आप बहुत बड़े, मतलब ऐसे ऐसे बन रहे हैं आप कि आप मतलब एक नया जन्म आपका हो रहा है। तो एक नया जन्म जब हो रहा है तो आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही, रिश्ते नाते, लोग बाग, सब समझ में आ रहा है। इसीलिए शायद आपने इन तमाम बंधन को जो है उलट दिया है। आपको पता है कि ये सोसाइटी, समाज, पार्टनर कोई मैटर नहीं करता है। तो देखिए इस टेक ने भी वही सिखाया। इसीलिए जो आप जो हिम्मत का, जो साहस का जो परिचय दे रहे हैं, जो जुटा रहे हैं, कर रहे हैं, और जो लोग नहीं जुटा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन्हें करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्मिक है। कार्मिक पर्सन से आप ऐसे ही निकल पाएंगे, कार्मा जो है ऐसे ही निकल पाएंगे आप। इनका इलाज यही है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप अपना कार्मा का बोझ को हटाए हैं, पूरा किए हैं, यहाँ पूरा कर दिए हैं। और पूरा करने के बाद जो इन आपको कूड़े कचड़े में डाल दिए थे, उसके बाद आप जो है एक नया जन्म, नया अवतार, सिंघम वाला अवतार होता है ना, वैसा अवतार लेके निकल रहे हैं। अब आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, बस आप ये कंटिन्यू करते रहिए और आएगा। और आप जो है बहुत चीज़ आपको मिलने वाली है, क्योंकि वो सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको देगी। समाज में, सोसाइटी, प्यार, मतलब हर चीज़ मिलेगा आपको, आप परेशान मत होइए। तो यूनिवर्स आपके साथ वर्क कर रही है, तो इसको कंटिन्यू रखिए। ये थी आपकी रीडिंग। तो अपने आप को प्यार करें, लाइक करें, समझें, और सेल्फ लव में आए, सेल्फ केयर में आए, और पर्सन की यहीं पे डिटैच कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को पकड़िए और टाटा बाय बाय बोलिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।